119 ज़बूर में हम इन दिनों में स्टडी कर रहे हैं। 119 ज़बूर में से देख रहे हैं, उसकी वर्स आज देखेंगे हम 89 वर्स। 119 ज़बूर की 89 वर्स, और इसका ये 12वां हिस्सा है। यहाँ पर यूं लिखा है, ऐ खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है, और सब लोग कहें आमीन। आमीन। तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है, तूने जमीन को क़याम बख्शा और वो कायम है, और सब लोग कहें आमीन। आमीन। अभी हमने इसको हम पूरा मैं स्टडी नहीं करूंगा टाइम बचाने की खातिर, क्योंकि आज हमने वर्शिप ज्यादा की है। दिल कर रहा था प्रस्तुत करते, जहाँ भी दिल कर रहा था करते, लेकिन काफी टाइम हो गया। मैंने इसलिए पहली आयत जो है, ऐ खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। आज के कलाम का उन्वान है अब्दी कलाम। क्या है? अब्दी कलाम। ये जो कलाम है ये क्या है? अब्दी है। अब्दी है, और अब्दी का मतलब है ना खत्म होने वाला। और कहां पर कायम है? तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। मैं हैरान था कि जो शख्स लीड करता है मीटिंग को, खुदा का पाक उसको किस तरह से गाइड करता है। तो जो भाई ने गवाही सुनाई है, और जब भाई आए उसी वक्त मैंने इनको इमीडिएटली कहा कि भाई आप मीटिंग को लीड करें, पास्टर शाहिद। तो उन्होंने बताया कि उस बहन की गवाही कि वो आसमान पर गई, उसने जमीन पर कलाम नहीं पढ़ा था, लेकिन आसमान पर उसने कलाम को जो देखा आंखों से। तो जब उसने नीचे आकर इस बाइबल को देखा तो उसने बताया कि सेम यही कुछ जो लिखा है मैं आसमान पर देख कर आई हूं। हालेलुया। क्योंकि कलाम अब्दी है, आसमान पर कायम है। और दिनकरन भी जब आसमान पर गया तो वो रोता था खुदा के सामने। वो कहता था, खुदावन मुझे इस तरह से कलाम सुनाने का फजल दे जैसे टी.एल. ऑसबर्न भाई दुआ करते हैं, और अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गुनाहगार तौबा करते हैं, जैसे विलियम ब्रैनहम दुआ करता है, बिली ग्रैहम और बहुत से नाम उसके सामने थे, और वो रो रो के दुआएं करता था। तो एक दिन खुदा उसको भी आसमान पर ले गया, यीशु मसीह उसको आसमान पर ले गया, और उसने आसमान पर उसने खुदावंद ने उसको कहा, अगर तू चाहता है कि तेरे कलाम में असर पैदा हो तो वो कलाम बयान कर। तो उसने कहा, वहां पर एक स्टैंड एक बाइबल रखी थी, बहुत बड़ी किताब रखी थी, उसने कहा वो देख ले। जब मैंने जाकर देखा तो ईसाया 53 बाब खुला हुआ था वहां पर, और वो यीशु मसीह के दुखों के ताल्लुक से था। ये अब्दी कलाम है मेरे अजीजों। और हैरान कुन बात है, दुनिया की किताबें खत्म हो जाती हैं, खत्म हो भी गई। दुनिया की हिस्ट्रियां खत्म हो जाती हैं और खत्म हो भी गई। कईयों की खत्म हो रही हैं, कईयों की खत्म हो चुकी। और दुनिया की बिल्डिंगें बनती हैं, तामीर होती हैं और खत्म हो जाती हैं। दुनिया के काम, उनके अच्छे काम, उनके किरदार, अदाकारों की एक्टिंग खत्म हो जाती है, लिखने वालों की जो स्टोरीज हैं वो खत्म हो जाती हैं और उनकी याद नहीं रहती, और जंग लड़ने वाले जो हीरोज हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनके बड़े बड़े काम जो तारीखी उन्होंने किए होते हैं हिस्ट्री में वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन हैरान कुन बात है, हमारा कलाम ना खत्म होने वाला कलाम है। हालेलुया। दुनिया की किताबें खत्म हुई, दुनिया के काम खत्म हुए, दुनिया के सारे काम आर्जी हैं, फना पजीर हैं, लेकिन कलाम जो है अब्दी है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें कलाम से कम वाकफियत है। आज कलीसिया को कलाम से वाकफियत नहीं है। अगर देखा जाए तो मसीही क्वांटिटी के हिसाब से, मर्दमशुमारी के हिसाब से क्रिश्चियन लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन बहुत कम हिस्सा जो है इस कलाम की तरफ मुतवज्जो होता है। हम उन चीजों की तरफ भाग रहे हैं, उन चीजों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो खत्म होने वाली हैं। मेरे अजीजों, हमारा कलाम अब्दी है, और जो इस अब्दी कलाम पर ईमान ले आता है उसको मिरास कौन सी मिलती है? अब्दी मिरास मिलती है। बोला करें, क्या कौन सी मिरास मिलती है? अब्दी मिरास मिलती है। अब्दी, शाबाश, अब्दी मिरास मिलती है। और जो इस कलाम को अपने दिल में जगह देता है, इस कलाम को जो यीशु मसीह जो मुजस्सम कलाम है उसको अपनी जिंदगी का बादशाह बना लेता है, उसको जिंदगी कौन सी मिलती है? कौन सी? ना देखो, और जितने भी काम है मैंने बताया, जॉब करेंगे 30 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, आपको मशीन बनाएंगे वो खत्म हो जाएगी, बिल्डिंग बनाएंगे उसकी मियाद खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी, और हमने देखा ऐसा होता है। लेकिन जो मसीही जिंदगी है ये कोई खत्म होने वाली चीज नहीं है। मसीही कलाम खत्म होने वाला नहीं है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें अब्दी मिरास मिलेगी आसमान पर। जब हम इसको अपने दिलों में जगह देंगे और जब हम इसको कबूल करेंगे, इस मुजस्सम कलाम यीशु मसीह को, तो हमें अब्दी जिंदगी मिल जाएगी। हालेलुया। और खुदा के जो हुक्म है वो भी अब्दी हैं, और जो वो अहद करता है वो कैसे करता है? अब्दी, ना खत्म होने वाले। जो कुछ रब ने अहद है कीता, याद हो रखदा अब्दी, गाओ सना तो सी रब दी। हालेलुया। अगर आप खुदा की तारीफ करना शुरू कर दें, देखें जो अहद है वो भी पक्का है। मैंने कई लोगों के साथ वादे करके भूल ही जाता हूँ। एक बार मैंने मीटिंग का वादा किया, अनायत कॉलोनी में बड़ी मीटिंग उन्होंने अरेंज कर ली, मैं भूल गया, मैं तबले बनवाने उधर चला गया। उधर मेरे घर फोन आया, मेरी वाइफ ने कहा जी वहां तो लोग बैठे हुए,
میں نے کہا اب تو میں جا ہی نہیں سکتا وہاں پر، اور میں بھول گیا. اگرچہ میں ارادتاً ایسا نہیں کیا، غلطی سے ہوا، لیکن بھول گیا. کئی بار ارادتاً لوگ اپنے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑا سا کام ہو جائے، جھوٹے وعدے ہم کرتے ہیں، جھوٹے عہد کر لیتے ہیں. لیکن خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، اس نے جو یعقوب سے عہد کیا وہ ابدی عہد ہے. ہاللیلویا. ابدی عہد، اس کا عہد ابدی، اس کا کلام ابدی، اس کی دی زندگی ابدی. او ابدی ابدی ابدی، اٹرنل، نہ ختم ہونے والی اس کی خوشخبری ابدی. او پریز دا لارڈ. کئی بار ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں لیکن وہ عارضی ہوتی ہیں، عارضی خوشی ہوتی ہے، سدا تک نہیں چلتی. لیکن خدا جو خوشخبری دیتا ہے وہ ابدی خوشخبری ہے. اور پھر یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اپنے خون کو بہا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر ہماری خلاصی، کون سی خلاصی کرائی جی؟ ابدی خلاصی. اب تو سب کو یاد ہو گیا انہوں کہ ابدی آ رہا ہے، کافی ابدی سے چل رہا ہے. ابدی خلاصی. بیلوں اور بکروں کا خون ہر سال ڈیمانڈ تھی اس بات کی کہ ہر سال کاہن جاتا تھا، لیکن یسوع مسیح کا خون ابدی خلاصی کرا گیا. کہاں سوئے ہوئے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ پاکستانی تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کہاں کھڑی ہے. وہ بڑے بڑے وہ بولتے ہیں، میں نے سنا ان کو، وہ کہتے ہیں جہاز انگریزوں نے بنایا، دوائیاں انہوں نے بنائی، ٹرین انہوں نے بنائی، گاڑیاں انہوں نے بنائی، چاند پر جانے کی گاڑی انہوں نے بنائی، الٹرا ساؤنڈ کی مشین انہوں نے بنائی، ہر چیز انہوں نے بنائی. آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، دنیا کے لوگوں نے ماریں کھائیں، دنیا کے لوگوں نے اپنی جان قربان کر دی اس ابدی کلام کو سنانے کے لیے، رو رو کے دعائیں کری، سالوں سال زندگیاں گزر گئیں لوگوں کی بیداری کے لیے. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم 1 گھنٹے کی عبادت میں تھکے ہوئے آ جاتے ہیں، گھر سے تھکے ہوئے آتے ہیں، عبادت میں ہے نا. میرے پیارے دوستو عزیزو، ہم نے دیکھا کہ خدا کا کلام میں لکھا ہے، اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت ہے. تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے. ہاللیلویا. ابھی ابدی کے اوپر ہم جا سکتے ہیں اور لیکن اب ہم واپس آئیں گے. ابدی کافی باتیں میں نے بتا دی، ابدی کلام، ابدی خلاصی، ابدی زندگی، پریز دا لارڈ. اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہے. لکھا تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے. اس نے زمین کو حکم دیا، اس کلام سے زمین بنی. کیسے بنی زمین؟ اس کلام سے. کلام کریٹیو ہے، کریٹ کرنے والا ہے، وہ کریشن نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو کلام ہے وہ خدا ہے، یسوع مسیح مجسم کلام ہے. تو کلمہ جو ہے، ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ یسوع مسیح خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. لکھا تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے. اس نے کہا، پیدائش کی کتاب میں کیا کہا اس نے؟ خشکی جو ہے ایک طرف ہو جائے، پانی ایک طرف ہو جائے. آمین. پانی کو سمندر کہا اور خشکی کو زمین کہا. اور پھر خدا نے جو کلام کیا اس کلام کو اس نے مان لیا، جیسا کہا ویسا ہو گیا. کیا ہم کلام کو مانتے ہیں؟ ماننے والا زوراور ہے، ماننے والا کامیاب ہے. ماننا ضروری ہے. ہم کلام پر غور کرتے ہیں، ہم کلام کو پڑھتے ہیں، ہم کلام کو سنتے ہیں، لیکن کیا ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے. وہ آج تک تیرے احکام کے مطابق قائم ہے کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں. آج تک خدا کا کلام، خدا نے کلام کیا، خشکی بن گئی، سمندر بن گیا، درخت بن گئے، جانوروں کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا، اور جو ان کو حکم دیا وہ آج تک حکم مان رہے ہیں. اتنے ٹائم پر سورج غائب ہو جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے، پھر چاند ہٹ جاتا ہے، پھر سورج آ جاتا ہے، درخت بیج بویا جاتا ہے، اگتا ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، ہوا چلتی ہے، پانی بہ رہا ہے، دریا اس نے بنائے، سمندر اس نے بنا دیا، سب کچھ اس نے پریپیئر کر کے، اور اس نے زمین کو ہوا میں ٹھہرا دیا. زمین کو لکھا پانی پہ ٹھہرایا، پانی پہ پھیلا دیا اگر ہم دیکھیں 136 زبور میں. اور اس نے ستاروں کو اور ان سب چیزوں کو ہوا میں کھڑا کر دیا. کیسی عجیب بات ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری سمجھ میں نہیں یہ بات آ سکتی. اور خدا نے کس طرح سے کام کیا، اور خدا نے جو کلام کیا اس کلام کے مطابق وہ آج تک قائم ہے. اور سمندر کے بارے میں لکھا خدا نے اس کی حد باندھی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں زمین گول ہے، سمندر کا پانی سائڈوں سے کیوں باہر نہیں چلا جاتا؟ کیونکہ خدا نے اس کی حد باندھی ہوئی ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. جو ڈیڈ سی ہے وہ پتہ نہیں سطح سمندر سے کتنا نیچے وہ جگہ ہے وہاں پر جا کر ہے، اور کہیں پر کتنے ہزار اوپر ہے، کتنے ہزار کلومیٹر نیچے ہے، کتنے ہزار فٹ اوپر ہے، پتہ نہیں کیا. ہماری سمجھ سے باہر ہیں سب باتیں، لیکن خدا نے اس کو حکم دیا اور وہ قائم ہے. خدا کا حکم وہ مان رہے ہیں. اور اگر خدا حکم نہ دیتا تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی 75% پانی ہے. وہ ذرا سا ایسے ہلے تو کہاں سے کہاں سونامی آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، وہ ذرا سا ہلتے ہیں اور کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کلام ہے یہ ابدی کلام ہے. اور یہ آپ کے گھروں میں 10-10 5-5
बाइबलें हैं मेरा ख्याल हर घर में, एक से ज्यादा तो जरूर है हर घर में, लेकिन आपके घर में रखने का इसका फायदा नहीं है। इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप इसको पढ़ना शुरू करें। जैसे हम खाना खाते हैं ना, थोड़ा सा बिरयानी डालते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर लेग पीस डालते हैं, थोड़ा सा उसके साथ हम सलाद डालते हैं जी, फिर उसके साथ थोड़ा सा हम दही का रायता डालते हैं, फिर उसके साथ हम शामी कबाब की टिक्की डालते हैं, है ना। कोई भी खाना खाते और फिर उसका रोगनी नान लेते हैं थोड़ा। कोई भी खाना खाने के साथ कभी ऐसा नहीं करता कि एक ही चीज पकड़े। हम लोग एक चीज से तो सबर नहीं आता, जितनी डिश हम सबको चेक करते हैं। कई बार हम इतना स्टैक कर लेते हैं, नहीं खाया जाता ना, फिर इसको हम रख देते हैं, ऐसे देखते हैं कोई वेदना नहीं प्यार, रख के साइड पे देते हैं। खाना खाने की दफा तो हम सारी चीजें बटोर लेते हैं। कलाम पढ़ने की दफा कहते हैं बस मैं एक दो ही आयता पढ़ना। वो क्या करते हैं, वो बड़े खादम जो है वो सारी बाइबल को रोज खंगालते हैं, रोज, इसलिए तो उनको जुबानी याद है ये सब। वो तो मैंने तो देखा कि वो जुबानी दीना कर, उनको मैं देखा आज तक बाइबल खोलता नहीं था। वो आते के साथ वो स्टेज पे आता था, हवाला बोलता था और शुरू हो जाता था। वजह क्या है, वो कम से कम रोज के 100 200 चैप्टर पढ़ते हैं, कई घंटे सिर्फ पढ़ते ही हैं वो कलाम को, और फिर वो रोज पढ़ते हैं उनके अंदर, क्योंकि ये अब्दी, उनको पता लग गया ये अब्दी कलाम है। हालेलुया। और हम अब्दी जिंदगी के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, हम अब्दी बादशाही में जाने वाले हैं। अब्दी अहद हमारे बाप याकूब से बांधा गया है, इसराइल के साथ, इसहाक के साथ, इब्राहिम के साथ अब्दी अहद बांधा गया है। हम इतने बड़ी बादशाह के लोग, इतने बड़े, हम यस्सु बादशाह की सल्तनत, उसके खून के खरीदे हुए, और हम गैर कौमों से भी डाउन जा रहे हैं। आज हमारी इबादत का म्यार भी उस लेवल का नहीं जो वो कर रहे हैं। मेरे अजीजों, जरा होश में आने की जरूरत है। मैंने कहा हम अपने आप को देखें, हम कहाँ खड़े हैं, हम कितना कलाम पढ़ते हैं। ये अब्दी कलाम जो है, लिखा सब चीजें जो हैं तेरे कहने से बनी, और फिर ये सब की सब जो हैं खिदमत गुजार है, और जिस तरह से इनको हुक्म दिया गया पूरी कायनात को, वैसे वो आज तक चल रही हैं। हालेलुया। और लिखा 92 वर्ष, अगर तेरी शरीयत में मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। याद रखिए, आप मुर्दा जिंदगियां गुजारेंगे अगर आप कलाम के वसीले से जिंदा नहीं है, कलाम को लेकर जिंदा नहीं है। उस अब्दी जिंदगी के लिए जिसके लिए तुम बुलाए गए, अगर तुम्हें मिली नहीं है तो मुर्दा ही है। वो क्या कहता है, अगर तेरी शरीयत में, अगर आप किस कलाम के अलावा किसी और चीज में खुश होते हैं, इस कलाम के अलावा किसी भी चीज में खुशी और शादमानी ढूंढते हैं, तो हलाकत आपके लिए तैयार है। हाँ जी, वो दाऊद कहता है, मैं अगर तेरी शरीयत में मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। मेरा बचने की वजह क्या है? बचने की वजह तेरा कलाम है जिसने मुझे बचाया है। हालेलुया। अगर इस कलाम के मुताबिक हम नहीं अपने आप को चेंज करते तो हम अपने गुनाहों में मर जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने गुनाहों में मर जाओगे। जो तालीम मैं तुमको देता हूं, जो जिंदगी की रोटी, अगर ये नहीं कोई खाएगा तो वो जिंदगी नहीं पा सकता। मैं जिंदगी की रोटी हूं, खुदा यीशु मसीह ने कहा। मेरा कलाम मेरा नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले का है। तुम अब उस कलाम के सबब से जिंदा हो, कलाम के सबब से जिंदा रहें। दुनिया की चीजें खत्म हो जाने वाली हैं, लेकिन कलाम अनमिट है, कलाम कभी नहीं खत्म होगा। दुनिया के काम खत्म हो जाएंगे, दुनिया की तरक्की जाती रहेगी। बड़ी बड़ी सल्तनतें, हुकूमतें आई, खत्म हो गई। फराउन बादशाह, दुनिया का मिस्र के फराउन, एक ऐसी सीरीज आई कि उन्होंने हिला के रख दिया पूरी दुनिया को आज तक, लेकिन सब कुछ जाता रहा। आखिर में क्या रह जाएगा? सिर्फ ये कलाम रह जाएगा। आखिर में क्या रह जाएगा? आप और मैं रह जाएंगे, अगर इस कलाम के मुताबिक चल रहे हैं तो। हालेलुया। अब्दी जिंदगी में हम दाखिल होंगे। अब्दियत, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसका नाम अब्दियत का बाप, अब्दियत का बाप। इटर्नल लाइफ जो है उसके अंदर से निकलती है, अब्दी जिंदगी उसके अंदर से निकली है, यीशु मसीह के अंदर से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप कलाम में आज तक जिंदा नहीं है कलाम के वसीले से, तो कलाम के वसीले से जिंदा हो जाएं प्लीज। फट्टों पे ना रखें बाइबलों को, अपना कंपेनियन बना लें और पढ़ना शुरू करें। जब टाइम मिलता पढ़ना शुरू, फिक्र करने। कई लोग होते हैं जिनको टाइम मिलता ना, वो सोच में गुजारते हैं, पता नहीं यार आज रोटी खा ली, कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज पता नहीं हमारी अब नौकरी छूट गई है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे गुजारा करूं, अब मुझे कौन खाने को देगा, पता नहीं अब मेरा बच्चा अच्छी जॉब मिलेगी इसको कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतनी बातें सोचने में जो अपना दिमाग खपा के ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, आप कलाम क्यों नहीं पढ़ना शुरू कर देते? कलाम, दाऊद कहता है तेरे कलाम ने मुझे तसल्ली दी है, तेरे कलाम ने मुझे उम्मीद दिलाई है। हालेलुया। जब आप परेशान हो तो आप उधर को छोड़ दें उन चीजों को, आप अब्दी कलाम को पढ़ना शुरू करें। अब्दी कलाम जो कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया के कामों के वसीले से जिंदा न रहें, बल्कि अब्दी कलाम के वसीले से जिंदा रहें। लिखा मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीले से मुझे जिंदा किया है। किन के वसीले से जिंदा किया है?
अपने कलाम से, कवानीन से, जो खुदा के अहकामात है। तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हम इस बात के वसीले से जिंदा हैं, इस बात की तरफ से मरे हुए हम। कुलसियों 3:13 में लिखा है, अगर किसी को किसी की शिकायत हो तो वो उसकी बर्दाश्त करे, जैसे मसीह ने तुम्हारे कसूर माफ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इस कलाम के वसीले से जिंदा है कि नहीं है, कि मरे हुए हम? क्या है मोहब्बत हमारे अंदर के नहीं? कि हम लोगों के ऐप हमें मिल ही जाते हैं, कोई ना कोई कमजोरी ढूंढ ही लेते हैं, है ना? क्या जरूरत है हमें ऐसी बातें करने? हम तो मसीह यीशु के लोग हैं, अब्दी मिरास को पाने वाले, हालेलुया, अब्दी कलाम के मानने वाले, अब्दी जिंदगी को ले लिया जिसने, और काम हम हलाकत की जिंदगी वाले कर रहे हैं। प्लीज बाहर आए अपने इन खौलों से, इन खौलों में ना रहें, होश करें, होश में आए। लिखा, मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा क्योंकि तूने उन्हीं के वसीले से मुझे जिंदा किया। हालेलुया। मैं अब जब अपने गुनाहों में मुर्दा था, वाकई मुझे भी कलाम ने जिंदा किया। मैं अक्सर बताता हूँ, हमारे वो जो अजीज हैं पास्टर डेविड, मेरे बहनोई, वो कहते हैं कितने मुर्दे जिंदा किए, तो लोग गिन के बताते हैं वो इतने हुए। कहता बस, क्या तुझे जिंदा नहीं किया खुदा ने? और फिर कहता हाँ, कहता अपने को भी गिना करो। खुदा हमें जिंदगी देता है। दुआ करें कि खुदावन हम एक दूसरे को माफ करने के काबिल हो, एक दूसरे की बर्दाश्त करने के काबिल हो। दुआ करें, क्योंकि हम तो बहुत बड़े लोग। मेरी बात सुने, ये जो शहजादा चार्ल्स है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो सऊदिया का बादशाह किंग है, ये बड़े बड़े किंग जो लोग हैं, ये बड़ी बड़ी सल्तनतें चला रहे हैं, क्या वो छोटी छोटी बातों के धंधों में उलझते हैं कभी? मुझे बताएं। जो अकाब है, क्या वो मुर्गियों की तरह पैर मार मार के कूड़े में से, कचरे में से अपने लिए खाना ढूंढता है? कभी देखा किसी अकाब को कि कचरे के अंदर अगर ढूंढे तो बड़ा कुछ मिल जाता? भैंसे वहीं फिरती रहती हैं आजकल हमारी। किसी अकाब को देखा कि वो नीचे आकर बैठ जाए और ऐसे करके उसको पैर मार मार के कूड़ा कचरा अलग करे ताकि कुछ खा ले? कभी देखा किसी अकाब को? आप अकाब हैं कि आप मुर्गी हैं? अकाब, ईगल। ना घबरा बादे मुखालिफ से अकाब। तो फिर आप क्यों ऐसे काम करते हैं? ये जो कचरे में से अकाब ढूंढ रहा है, ये हम वो लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे आके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बदला लेना, नफरत भरी हुई। ये अकाब का काम नहीं है, ये मुर्गी का काम है। ना वो उड़ सकती है, ना वो आगे जा सकती है, वो कीड़े भी खाती है। अकाब जो सा है वो आता, डाई मारता और बड़े बड़े सांपों को उठा के लेता है। देखा आपने? किसी ने डॉक्यूमेंट्री देखी है अकाब की? वो भेड़ के बच्चे भी उठा के लेता है। बड़ी भेड़ों को वो जोर, बड़े अकाब में उठा के लेते हैं क्योंकि अकाब के परों में जोर है। हालेलुया। आप जिस तरह से अकाब सांपों को उठा लेता है, वो खुदा ने तो कहा तुम सांपों को उठा लोगे। हालेलुया। तुम हलाक करने वाली चीजें पियोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप समझें अपनी लाइफ को, आप किंग ऑफ किंग, जो बादशाहों का बादशाह है, उसके लोग हैं। हम तो बहुत आला म्यार के लोग हैं अगर हम समझे ही नहीं। हम अब्दी शहर में दाखिल होने वाले हैं, अब्दी मिरास को पाने वाले हैं, लेकिन काम हमारे जौन से हैं खत्म होने वाली मिरास के पीछे पड़े हैं। यकीन करें, बहुत सी बीमारियां हमारी तभी निकल जाती हैं जब हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं। कई बार हमने गवाहियां सुनी ना बड़े खादमों की। डॉक्टर योंगे दुआ कर रहा था और वो औरत शिफा नहीं पा रही थी। उसने कहा अच्छा खुदावंद ये क्या मसला, ठीक नहीं हो रही? उसने कहा ये अपने शौहर से नफरत रखती है। और जो शख्स मफलूज को लेकर आए, उन्होंने छत में से लटका दिया, तो यीशु मसीह ने क्या उसको कहा था? तेरे गुनाह, और वो शिफा पा गया। और जब उसने सॉरी किया, माफी मांगी, अपने शौहर के लिए दुआ की, वो शिफा पा गई। लिखा है 94 वर्ष नंबर 94, मैं तेरा ही हूं, मुझे बचा ले क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। ओ प्रेज द लॉर्ड। दाऊद क्या कहता है? ये कलाम अब्दी है और मैं तेरा हूं, मुझे बचा ले क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। आप किसके लोग हैं? तो हमें तो मतलब मैं बता रहा हूं कि हम तो बहुत ऊंचे ऊपर के लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं ऊपर का हूं, तुम नीचे को हो। हम भी नीचे के नहीं हैं, वो सब ऊपर के हैं जो यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं। हम भी ऊपर चले जाएंगे। उसने कहा मैं तुमको जमीन की बातें समझा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ रही, तो मैं आसमान की कहूंगा तो कहां से तुम्हें समझ आएंगी? आप बहुत ऊपर के लोग हैं, प्लीज। आप बहुत हाई क्वालिटी के लोग हैं, हाई क्लास के लोग हैं। ये जो शहजादे हैं, इनकी तो सल्तनतें खत्म हो जाएंगी। मैंने तो सिर्फ इनकी मिसाल दी थी आपको, लेकिन आपकी बादशाह जो है आपके बादशाह के साथ अब तक चलती रही, कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। और वो कहता है मैं तेरा हूं, मुझे बचा ले। किनको वो बचाता भी? किनको? जो उसके लोग हैं। जब आप उसके हैं वो आपको बचाएगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे उम्र की दराज से आसूदा करूंगा, वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा, मुसीबत में उसके साथ रहूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। क्या आपने दिल लगा लिया? क्या आपने ये दुनिया को बता दिया कि मैं यीशु का हूं?
گیت تو گاتے ہیں تیرا ہوں یا رب میں تیرا ہوں، لیکن اپنی لائف، اپنا کردار، اپنی سوچیں، اپنے خیال، اپنا اٹھنا بیٹھنا پلیز چیک کریں۔ کب تک ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے؟ دن گزرا جاتا ہے، گرمی کا موسم تمام ہوا لیکن میرے لوگوں نے شفا نہیں پائی، فصل کٹنے کے ایام بھی تمام ہوئے لیکن میری بنت قوم نے شفا نہیں پائی، کیونکہ ہم سمجھے نہیں کہ ہم ابدی لوگ ہیں، ابدی میراث پانے والے ہیں، ہمارے ساتھ ابدی عہد کیے گئے ہیں، ہماری ابدی خلاصی کرا دی ہے، ہمیں گناہوں سے ابدی خلاصی مل گئی ہے، ہمارا بادشاہ ابدیت کا باپ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم نے آج تک یہ دعویٰ، یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم یسوع ہیں، تو آج سے کرنا شروع کریں، اور یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ہم اس کے پورے طور سے اس کلام کو ماننا شروع کریں گے اور اس ابدی کلام کو اپنی میراث بنا لیں۔ لکھا ہے شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں لگے رہے لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا۔ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر گیا ہوں اسی سیریل میں کہ شریر مجھے مارنے کے چکر میں، شریر مجھے عیب جوئی کر رہے ہیں، شریر میری انسلٹ کر رہے ہیں، شریر میرا کتنا نقصان کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ذرا تلوار پکڑاؤ میرے کو، میں ان کی گردنیں اتاروں، جا کر دکھاؤ میں ان سے بدلہ لوں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا۔ یاد ہے آپ کو یہ بات میں نے پہلے بتائی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جسٹن وہ دیکھیں وہ آپ کو بہت برا کہتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، مینوں نہیں کوئی پتہ لگ رہا ہے، بھائی بولی جاؤ۔ میں کیا کروں گا؟ میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ میں پڑھوں گا، میں تیرے کلام کو پڑھوں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ بھائی جان وہ آپ کی بڑی برائیاں کرتے ہیں، انہوں نے آپ کی بڑی انسلٹ کی، وہ سارے لوگ آپ پر ہنس رہے تھے، اچھا جی میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت۔ او سر جی وہ آپ کی برائیاں کر رہے ہیں، اے خداوند تیرا شکر ہو تو نے 5 روٹیاں لے کر ہزاروں کو سیر کیا۔ اور سر جی وہ آپ کی انسلٹ کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، خداوند کا شکر ہو کہ اس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ ہاللیلویہ۔ اے سونے والے جہاز اور مردوں میں سے جھوٹ، جو نیگیٹو آپ کی طرف ریڈیشن آ رہی ہے اس کو آپ فیوز کر سکتے ہیں اس ابدی کلام کے وسیلے سے۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے غور نہیں کرنا ان باتوں پہ۔ ایک بات ہم پکڑ لیتے ہیں پھر ساری زندگی اس کو رگڑتے رہتے ہیں۔ وہ ایک کہانی پڑھی تھی ہم نے 4 5ویں کلاس میں کہ ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے اور وہاں پر ایک بھیڑیا آ جاتا ہے، وہ پانی پی رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے او تم، اب اس کے ساتھ لڑنے کا چکر ڈھونڈتا نا بھیڑیا، اس پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے بھیڑ کے بچے پہ، کہتا ہے او بے وقوف تم اس پانی کو کیوں یہاں پر تم پی رہے ہو؟ کہہ رہا سر مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے کہا تم اس پانی کو گندا کر رہے ہو۔ اس نے کہا سر پانی تو آپ کی طرف سے ادھر کو آ رہا، میں کیسے گندا کر رہا ہوں؟ پانی تو آپ گندا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں سکھاتے ہو؟ اس نے کہا کیونکہ تم نے مجھے گالی دی ہے۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کو کوئی گالی نہیں۔ اس نے کہا تو تمہارے باپ نے دی ہوگی۔ اس نے کہا پھر تمہارے دادا نے دی ہوگی۔ کوئی نہ کوئی موقع ہی ڈھونڈ رہے ہیں لڑنے کا، یعنی اس نے بتایا کہ ہم آج ایسے لڑائیاں ڈھونڈتے ہیں۔ پلیز چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانے دو، ڈو ناٹ کنسنٹریٹ آن لٹل میٹر۔ آپ عقاب ہیں، آپ چکن نہ بنے، آپ لڑنے والے مرغے نہ بنے، دھڑک لڑتے رہتے ہیں۔ عقاب ہیں، عقابوں نے کام کریں، اٹھانا ہے تو سانپ کو اٹھائیں جیسے عقاب اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اٹھانا ہے تو ان کمزوریوں کو، ان شیطانی تاثیروں کو اٹھائیں، جھڑکیں ان کو یسوع کے نام سے، عقاب کی طرح اٹیک کریں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ پانی کے اندر سے مچھلی کو پکڑ کے لے جاتا ہے، اس کی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں۔ آپ کہاں ہیں آج؟ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے شکار کو جب تک وہ پکڑ نہیں لیتا، اس سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹاتا، آپ جب تک آپ کو آپ کا گول مل نہ جائے آپ کنٹینیوسلی خدا کی حضوری میں رہیں، دعا کرتے رہیں۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے وہ شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں رہے، وہ رستے میں بیٹھے ہوئے کہ ادھر سے نکلے گا تو اس پہ اٹیک کریں گے، اس کا دھیان کلام کی طرف ہے، اور جس کا دھیان کلام کی طرف ہے خدا اس کو آپ ہی بچاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ داؤد نے یہ کہا تلوار اور بھالے سے، خدا تلوار اور بھالے سے نہیں بچاتا بلکہ اپنی شفقت اور رحمت سے بچاتا ہے۔ کیا آپ شہادتوں پر غور کریں گے؟ اچھا جھوٹ نہیں بولنا، ویسے آپ بھی کبھی کسی نے برائی کی، میری تو بہت کی، میرا تو کام ہی ایسا، میرے تو جہاں میں کو بولا تو میرے پیچھے آگ برسانے والے بھی آتے ہیں کیونکہ شیطان ان کو اٹھاتا ہے۔ میری تو بہت لوگوں نے برائی، کبھی آپ کی کسی نے برائی کی؟ ہاتھ دکھائیں مجھے، کی ہوگی یقیناً اس زمانے میں۔ تو کیا آپ نے کبھی اس کے مطابق ان کو جواب دیا کہ کلام کے مطابق جواب دیا؟ یہ سوال ہے۔ اگر نہیں دیا تو آج آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھ لینا کہ اگر آپ کی انسلٹ ہوئی، آپ نے کوئی بات نہیں، میرے یسوع کی بھی تو انسلٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا کوئی بات نہیں، یسوع کو بھی گالی دی تھی۔ یسوع نے کیا کیا تھا؟ یسوع نے گالی کھا کر گالی نہیں دی تھی۔ یسوع کو تماچا مارا تو یسوع نے تماچا نہیں مارا، حالانکہ تماچا کیا وہ اشارہ ہی کرتا تو جلا کے خاک کر دیتا ان کو، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، اور اس کی کتنی برائی کی، اس کو کتنا ستایا، کتنا مارا، تو اس نے کیا کہا؟ باپ ان کو۔ اب آپ کی اگر کوئی برائی کرے اور آپ کو کچھ کہے تو آپ کیا کریں گے؟ کلام کے مطابق۔ اور جب آپ کو کوئی کہے کہ تجھے وہ ایسے کہہ رہا، تجھے ویسے کہہ رہا، تو آپ نے کہنا ہے خدا میرا چھپانے، مجھے کبھی نہ ہو کہ مجھے آپ نے کلام کی طرف آ جانا جلدی سے۔ جی آپ نے کہنا کوئی بات نہیں، کلام میں لکھا تم ایک دوسرے قصور معاف کرو، میں نے اس کو معاف کیونکہ وہ میرا بھائی ہے۔ جب آپ ایسا کہیں گے یقین کریں آپ مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں گے۔ اور آخری بات لکھا ہے 96 ورس میں،
मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। हर कमाल की इंतहा है, मैंने स्टार्ट यहां से लिया था, हर कमाल की इंतहा है। मैंने बताया सल्तनतें खत्म हो गई, साइंस के बड़े बड़े काम हुए और वो याद किए और लोग खत्म हो गए, टेक्नोलॉजी आई और पुरानी हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और हर एक काम जो किसी ने किया उसके जब कोई दूसरा काम आ गया वो एक अरसे बाद खत्म हो गया। हर कमाल की इंतहा है, हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। तेरा फरमान जो है वो उससे भी ज्यादा है। हालेलुया। जो दुनिया के जितने भी काम हैं उनसे भी ज्यादा वसी है, दुनिया की जितनी हिकमत है उससे भी ज्यादा वसी है, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े काम हैं उन सबसे ज्यादा वसी जो है वो तेरा हुक्म है, यानी तेरा कलाम है। हर कमाल की इंतहा है, हर कमाल जो अजीब अजीब काम हुए वो खत्म हो सकते हैं और हो भी गए, लेकिन ये कलाम खत्म नहीं होगा। मेरे पास खुशखबरी है कि ये अबदी कलाम है। हालेलुया। तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। मैंने तेरे कलाम को, ये अगले पोर्शन में ये आयत सामने है, अगले पोर्शन में इसको शेयर करेंगे, लेकिन ये अभी सामने आ रही है मेरे, लिखा मैंने तेरी शहादतों को अपनी अब्दी मिरास बना लिया। क्योंकि ये अब्दी है इसलिए मैंने इसको अपनी अब्दी मिरास बना लिया है। हर कमाल की इंतहा है मेरे अजीजों, लेकिन खुदा का हुक्म जो है इन सब से वसी है। खुदा का कलाम आसमान पर अब तक कायम है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप इस कलाम को अपने दिल में जगह दें, इस कलाम के वसीले से जिंदा रहें, इस कलाम में खुशनुदी हासिल करें, इस कलाम के वसीले से इसके तालिब रहें। दूसरे आपकी बुराइयां करें, आपको मारने के चक्कर में आपकी इंसल्ट करें, आप कलाम की ब्लेसिंग में आगे बढ़ते जाएं, आप कलाम पर मेडिटेट करते जाएं, उसकी शहादतों पर गौर करते जाएं, और यूं जब आप इन सारे इस कलाम को अमल करते जाएंगे, ओबे करते जाएंगे, और यीशु मसीह जो मुजस्सम कलाम है उसको जो अपनी जिंदगी का बादशाह मान लेंगे, तो वो ये जो अब्दी कलाम जो खुद ही कलाम है वो आपको अब्दी जिंदगी देगा। खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ करें।